प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आय में जोड़ दिया। प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। रोज रोज जब तक हम ये दुनिया में हैं हमें सावधान रहना चाहिए। हमने उद्धार पाया, अभी हम स्वर्गीय आशा में हैं। उस आशा में जीवन बिताने के समय में हमारे यह आशा को तोड़ने के लिए विरोधी कोशिश में है। तो अपने को जानना है आज मेरे जीवन में मैं किस प्रकार का एक जीवन बिताता है, क्योंकि मृत्यु तक का समय है आनंद काल के लिए तैयारी करने के लिए। आप सोचिए अगर आज मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद में दो ही जगह है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसकी 25 अध्याय का 46 वचन में उसका आखिरी वचन, उस अध्याय का आखिरी वचन, अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए पापियों का बारे में लिखा है वो अनंत दंड। अनंत दंड मीन्स नरक की सजा। जो व्यक्ति पाव में जी करके पाव में मरेगा वो व्यक्ति मतलब अनंत दंड भोगेगा। अनंत दंड भोगेगा, बहुत बड़ी बात है। वो अनंत काल का नरक में जाएगा। अपनी यात्रा के बारे में सोचना, मैं आज कहाँ जा रहा है। मेरे जीवन में अगर मैंने उद्धार पाया है तो जरूर मुझे प्रभु के संगति में रहकर एक पवित्र जीवन बिताना है। प्रियो, आज का ये जीवन का फर्क एक दिन दिखने जा रहा है। आज का दिन अगर हम प्रभु को जान करके प्रभु के मार्ग पर नहीं चला, आपको मालूम है जो पुराने नियम की आखिरी किताब है मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय का 18 वचन में वहाँ पर पढ़ता है कि मलाकी 3 का 18 वचन में, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हाँ, मतलब आखिर में एक दिन ऐसा दिन आएगा जबकि मालूम पड़ेगा कौन सच में प्रभु का भक्त था, जो प्रभु का भक्ति नहीं किया, ये बात मालूम पड़ेगा। अभी हमें ये जानना है कि मैं वास्तव में किसका भक्ति करता है। मैं किसी प्रकार प्रभु का सच्चा भक्ति कर रहा है कि नहीं, या गलत रीति में भक्ति करेगा वो सब भयंकर धोखा खाएगा, है ना। ये दोनों का भेद आने वाला समय में हमें दिखने जा रहा है। तो मेरे जीवन की यात्रा कहाँ के लिए, और मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा, ये बात का हमें यकीन है क्या, या इसमें कोई संदेह है। जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, पाप क्षमा नहीं हुआ, प्रभु का सच्चा बुलाहट को उन्होंने अगर नहीं पहचाना, वो जीवन यात्रा अनंत काल का नरक में जाकर समाप्त होगा। तो आज हमें परखना है मेरे जीवन में मैंने पाप क्षमा पाया है क्या, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को मैंने विश्वास करके अंगीकार किया है क्या। जिस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को विश्वास किया, अंगीकार किया, वो व्यक्ति ये भी जानता है आगे कैसे जीना है, आगे कैसे जीना, क्योंकि प्रभु किस लिए मरा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन, बहुत सुंदर बात है। ठीक रीति में वचन को जानना। यदि हमने प्रभु में विश्वास किया कहना काफी नहीं। यहाँ पर प्रभु किसके लिए मरा, वो लोगों का एक कर्तव्य यहाँ पर क्लियर बताता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय 24 वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रियो, प्रभु क्यों हमारे लिए मरा। हम पापों के लिए मरना, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, एक सच्चा धर्मी होकर के जीवन बिताए। मैंने प्रभु में विश्वास किया बोलने से काफी नहीं, मैं विश्वास किया है तो मैं पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताना, उसके लिए प्रभु हमारे लिए मरा। ये बात को हमें विश्वास करना, हमारे जीवन में इस ज्ञान रख करके जीवन की यात्रा करना हमारा कर्तव्य है। और एक व्यक्ति ये भी सोचता है प्रभु ने मुझे चुना था, प्रभु ने चुना है तो भी क्यों चुना,
है ना। एफेसियों का पत्री पहला अध्याय का 4 वचन आपको मालूम है। ये सब ज्ञान पाना अच्छी बात है, परंतु हमें वो बात का अमल करके उसको जीवन में ला करके जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। क्यों चुना? इसलिए चुना, वहां पर वो भी बताया है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, हम प्रभु के साथ के जीवन में हमें एक पवित्र जीवन, एक निर्दोष जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें चुना। ये भी बात हमें जानना चाहिए ना। अगर हम नहीं जानेगा तो हमें ये सत्य वचन का प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रभु में आने के बाद कभी भी मनमानी के जीवन नहीं प्रियो, मनमानी के जीवन नहीं। हमें कितना अधिक प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना चाहिए। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी पाव में जीवन बिताता है। पाव में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को प्रभु कभी भी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें जानना है कि मैंने प्रभु में विश्वास किया है तो मैं मर जाना चाहिए पापों के लिए, मैं अभी नहीं रहना चाहिए, मुझ पे मसीह रहना चाहिए। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया उनका बारे में जब लिखा है रोमियो का पत्री में उसका 6 अध्याय का 1-2 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय 1-2-3 वचन पढ़ना। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे? क्या अभी भी प्रभु में आने के बाद भी हम पाप करते रहे? कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ। कदापि नहीं, कदापि नहीं। किसी कारण भी हम पाप करने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया। प्रभु ने हमें किसके लिए चुना? जो भी प्रभु पर विश्वास किया प्रियो, पाप करने के लिए नहीं। हमारे जीवन में आज भी मैं किस प्रकार का जीवन बिताता है, मैं एक पवित्र जीवन बिता रहा है कि नहीं, यह बातों हमें परखना। हमें अभी भी अगर हम पाप करते हुए जीवन बिताता है, प्रभु के वचनों पर नहीं, प्रभु की इच्छा पर नहीं, हम अपनी मनमानी में हैं, दुनिया की इच्छाओं में हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में हैं, प्रियो उसको एक बुलाहट पाया हुआ एक मसीह जीवन नहीं कहा जाता। बहुत ध्यान से सुनना, गौर देकर सुनना, क्योंकि आज भी हमारा अंध हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, प्रभु का आगमन हो सकता है। हम बिल्कुल प्रभु के आगमन की निकटता में हैं। हम ये कहते एक दिन प्रभु आएगा, लेकिन हम किस प्रकार का जीवन बिताता है आगे? हम जब पाप के लिए मर गए, जो पाप के लिए मर गया, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? बोले का अर्थ पाप के लिए कब मर गया? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो पाप के लिए मर गया, वो पाप के लिए मर गया। क्योंकि प्रभु उन पापियों का पाप अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा, तो उस समय में हम भी प्रभु के साथ मर गया। ये बात को हमें विश्वास की आंखों से देखना है। हम भी प्रभु के साथ मर गया, वो पाप के लिए मर गया, है ना। उसको हम और क्लियर करने के लिए उसका 6 वचन, उसी अध्याय का 6 वचन, रोमियो 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखिए, पाप का शरीर व्यर्थ होने के लिए वो पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया। ये जानना प्रियो, बहुत अच्छी तरह जानना। हमारे जीवन में हम आगे को पाप में ना जिए, उसके 8 वचन में पढ़िएगा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखिए, अगर हम इस विश्वास में जी रहा है कि मैं प्रभु के साथ मर गया, प्रभु के साथ मर गया व्यक्ति क्या हो गया? पाप के लिए मर गया। वो व्यक्ति प्रभु के लिए मर गया, वो व्यक्ति ही प्रभु के साथ जिलाया जाएगा। उसका जीवन अभी वापस 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया, वो बात का हमने मतलब घोषणा किया बपतिस्मा में। एक व्यक्ति जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए दुनिया में आकर मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मर गया, ये बात विश्वास किया वो व्यक्ति मर गया। मरा हुआ व्यक्ति को क्या करता है? गाड़ना चाहता है, गाड़ना पड़ता है। तो गाड़ा जाने का अनुभव है बपतिस्मा में। पुराना मनुष्य तो गाड़ा गया और नया मनुष्य बाहर आया।
क्यों नया मनुष्य बाहर आया? फिर वो मनुष्य का जीवन का चाल कैसा है? वहां पर उसका 4 वचन में लिखा है, वही 6 का 4 में, नया सरीका का जीवन बिताए। कैसा जीवन? फिर पुराना नहीं, नवीन। वो शब्द तरफ पढ़ना, नवीन। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नई जीवन की सी चाल चले, नई जीवन की सी चाल चले। मराठी में कैसे? आपणही नवीन प्रकारच्या जीवनात चालावे। हाँ, नवीन प्रकार का जीवनात चलावे। कितना सुंदर बात है प्रियो। फिर पुराना बात खत्म, पुराना बात खत्म। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद, मैंने उद्धार पाया करके आने के बाद हमारी जिम्मेवारी है प्रियो। परंतु कई बातों में हमारे विरोधी हमें धोखा खिलाता है। हमको ये बात को अच्छी तरह प्रकाश पाना चाहिए। नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन दिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन का प्रभु होकर ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए दुनिया में आया और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मारा, मैंने विश्वास किया। आज मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का है। ये बात को हमेशा जो भी मतलब याद करके उस बात को अमल करके जीवन बिताएगा, वो कभी भी पाप में नहीं जीवन बिताएगा। आपको मालूम है आज कितना प्रकार मानव अपने आप को संभालने के लिए इस कोरोना का पीरियड में हम लोग सावधान रहता है ना। कोरोना से बचने के लिए आज लॉकडाउन है, हम क्यों अपने घर में हैं? हम फालतू क्यों नहीं घूमता? क्योंकि उनको मालूम है अगर फालतू घूमते रहेगा उसको भी कोरोना हो जाएगा। वो बहुत सावधान रहता है, बहुत बातों में सावधान रहता है। नहीं, प्रभु हमको संभालेगा बोल करके हम अपना मनमानी करेगा तो। मैंने पिछले दिन में एक क्लिप देखा, कोई एक फास्टर है, वो बोलता है मैं फास्टर है, मैं मतलब मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, एक छत्ता भी पड़ा, मेरे घर में थोड़ा बारिश हो रहा होगा, वो एकदम मतलब वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं मानेगा। कैसे? क्या अक्ल नहीं है लोगों को, अक्ल। प्रियो, प्रभु जरूर हमें संभालता है, परंतु कुछ काम हमें भी संभालना है। अभी आप रोड पर चल रहे हैं, हाईवे रोड है, आपको क्रॉस करना है, मैं क्रॉस करूंगा, प्रभु मुझे संभालेगा बोलेगा तो गया हो, कोई गाड़ी के नीचे जाएगा। प्रियो, हमारा कर्तव्य दाहिने बाएं देखना। स्कूल में पढ़ाया ना टीचर्स लोगों ने बचपन में ही, जब भी क्रॉस करता है दाहिने बाएं आगे सब देखो, देख करके आगे बढ़ो। प्रियो, प्रभु ने हमें दिमाग दिया, बुद्धि दिया, प्रभु कभी भी हमें दिया हुआ आजादी पर हाथ नहीं डालता। प्रभु जरूर हमें संभालता है, लेकिन प्रभु संभालेगा बोल करके मतलब हमारा कर्तव्य को भूल जाएगा तो वो धोखा खाएगा। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ करके हाथ छोड़ देगा, हाँ प्रभु संभालेगा, नीचे आकर के कमर टूट जाएगा, बात कुछ नहीं, मृत्यु भी हो जाएगा। प्रभु संभालेगा बोल करके गलत शब्द यूज करके धोखा खाने वाले लोग बहुत है। जरूर आज तक प्रभु ने हमें संभाला इसलिए हम जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है इसलिए हम जीवित है, प्रभु हमें संभालता है, लेकिन हमारा कर्तव्य को निभाना प्रियो। हमें प्रभु में आने के बाद आपको याद होगा जब मतलब वो पावनी स्त्री को जब यहूदी लोग प्रभु के पास लाया था, उन लोगों ने मतलब उन पर पाप का दोष लगाया, उनको पथरवाह करके मारने के लिए आया, लेकिन भागा। सब आपको बात मालूम है, वहां पर एक बात प्रभु यीशु मसीह वो स्त्री को कहता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। वो पापी था, प्रभु ने उनका पाप क्षमा करने के बाद उसको एक बात कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 11 वचन। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। देखा, फिर पाप नहीं करना, फिर पाप नहीं करना। प्रभु के पास आकर के पाप क्षमा पाया हुआ लोग प्रियो वापस पाप नहीं करना। आपको मालूम है शैतान हमेशा, हमारा विरोधी हमेशा हमें पाप कराने की प्रयास में रहेगा। कोई ना कोई पाप करके हमें प्रभु की संगति से दूर करके आत्मिक जीवन में हमारा अवस्था को टुकराना, हमारा आत्मिक जीवन को तोड़ना, एक विजयी मसीह जीवन बिताने नहीं देना, उसके लिए विरोधी बहुत प्रयास में है। प्रभु के पास आने के बाद, उद्धार पाने के बाद प्रियो हमसे प्रभु को एक ही बात करना है, आगे पाप नहीं करना। बोले का मतलब उस समय तक का पाप प्रभु ने क्षमा किया,
आगे को पाप नहीं करना। वो जो 38 साल से जो बसेदा कुंड के पास खड़ा हुआ, वो व्यक्ति को भी प्रभु ने जब मिला, उसको भी प्रभु ने क्या बोला, आपको याद होगा 5 अध्याय में, यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन। देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देखा, फिर से पाप ना करना है, फिर से पाप ना करना। प्रियो, हम प्रभु के पास आने के बाद में आज हमारे जीवन कैसा है? मैं एक सच्चा पवित्र राहों पर में चलता है क्या? क्योंकि प्रभु का लोगों के लिए प्रभु ने एक मार्ग तैयार किया, उस मार्ग का नाम है पवित्र मार्ग। आपको याद होगा जब यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय का 8 वचन, यशायाह उसका 35 अध्याय का 8 वचन। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। कितना अनोखा बात है ना, है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब प्रभु के लोगों को प्रभु एक मार्ग तैयार किया, उसका नाम है पवित्र मार्ग। हमारे प्रभु पवित्र है, प्रभु के लोगों के लिए दिया वो मार्ग भी पवित्र है। उनका जीवन का अनेक कदम में वो प्रभु का वाणी सुन करके चलना, प्रभु की इच्छा जानकर चलना, प्रभु के सत्य वचन में बना रहकर चलना, और हमेशा प्रभु की आलोचना सुनना है ना। कोई एशिया उसका 30 अध्याय का 21 में पढ़ना, एशिया 30 का 21। और यहोवा अपनी प्रतापवाणी सुनाएगा। नहीं 30 अध्याय का 21 जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए, प्रभु का वाणी आएगा है। अभी आपको मालूम है, आज मालूम हमारे लिए सबसे बड़ी बात उन दिनों से बढ़ करके आज प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को प्रभु की आत्मा क्या करेगा? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। प्रभु हर एक बातों में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है, और ये सत्य की आत्मा, उसको बोलता है पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा। वो हमें कैसे चलाएगा? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कितना अनोखी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज प्रभु की आत्मा हमने पाया है, तो प्रभु की आत्मा हमसे क्या कह रहा है? हर एक बातों में देखो, जरूर मतलब हमारा जीवन में हम कई प्रकार दुनिया के बातों में, शारीरिक अभिलाषों में बहक सकता है, खतरा जरूर है। ये दुनिया में जब तक हम रहता, जब तक हम शरीर में रहता, हमें फिसलने का, गिरने का खतरा है? तो हमें गिरना ना चाहिए करके हमें संभालना। आपको मालूम है, कई जगह पर हम जाने के टाइम पर कहीं कीचड़ रहता है, वहाँ फिसलने का खतरा रहता है, तो अब हम कैसे चलते हैं? बहुत सावधानी से, एक एक कदम बहुत सावधानी। बाप रे, अरे अभी फिसल जाएगा, थोड़ा अगर केयरलेस रहेगा तो फिसल जाएगा बोल करके वहां पर सावधानी से जाएगा। क्यों? फिसल गया तो पूरा कीचड़ छूट भी लगेगा। तो आज ये भाव भरा दुनिया में हम जब चलता है, उस समय में जब तक हमारा ये शरीर अभी तक उधार नहीं पाया, हमें कितना संभालना चाहिए। हम अपने आप को समझना, मैं कौन है, मैं किसका है, मेरे जीवन कैसे होना चाहिए, ये जानना। उसके लिए प्रभु का वचन है। जब वही रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन बहुत अच्छा हमें याद दिलाने वाले एक खास बात है, आप ध्यान से सुनना है। रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखिए, कितना श्रेष्ठ बात है। आज मसीह यीशु में मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, पिता का महिमा के लिए प्रभु ने मुझको इस दुनिया से अलग किया। आज मेरा जीवन का जिम्मेवारी, मैं यीशु मसीह में उस पिता के लिए जी रहा हूं। कितना गहरी बात है भाई। अपने आप को क्या समझना, अपने आप को क्या गिनना। मैं एक पुलिस है तो मुझे पुलिस जानना चाहिए,
पुलिस जान करके कार्य करना चाहिए। ये तो नहीं है मैं पुलिस होकर मैं भी चोरी करने के लिए जाता हूँ चोर के साथ मिलकर के, हैं? अरे पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, और तो अभी आप खुद पुलिस होकर के अभी चोरी भी कर रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा? हैं? वो व्यक्ति कितना सजा का योग्य है? तो हमारे जीवन में आज मैं पाप करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मुझको यहाँ पर नहीं रखा या नहीं चुना। मैं पाप के लिए मरकर प्रभु यीशु मसीह में मैं पिता के लिए जीना है, ये जानकारी, ये समझ हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। ये जान करके इसको अमल करके हमारे जीवन की यात्रा करना। आपको रोज रोज ये वचन क्यों सुनाया जा रहा है? प्रभु ये वचन सुनाने के पीछे क्या उद्देश्य है प्रियो? आप जानना, प्रभु एक एक बात जब आपके पास भेजता है तो इस वचन सुनने के द्वारा आपके जीवन में हो सकता है कोई भी पाप का स्वभाव हो वो आपसे दूर हो, या आप उस पाप से दूर हो, या आपके अंदर कुछ ऐसे पाप है उस पापों को आप निकाल कर दूर करें, नहीं तो वो आपको धोखा देगा। वचन, पहले बात तो वचन सुनने का इच्छा पवित्र लोगों में है, और वचन सुनने के समय में एक बात को जानना। आपको मैं एक बात बताता हूँ, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1-2 वचन, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु में आया हुआ हर एक लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में ये वचन मुझसे क्या कहता है, मेरे अंदर इस वचन के खिलाफ में कोई बात है क्या, ये बात को परख रहा है। क्योंकि हम जब तक प्रभु की संगति में रह करके जीवन बिताना है तो हमें एक पवित्र जीवन बिताना है, हमें हर प्रकार का पाप से दूर रहना ही है, नहीं तो हम प्रभु की संगति से दूर हो जाएगा। तो पाप नहीं करना, यहाँ पर यह वचन प्रभु क्यों सुनाता है? इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। देखो ये कौन दूर करेगा? प्रभु करेगा, प्रभु नहीं करेगा भाई, ये हमें करना है। मेरे जीवन में ऐसा कोई भी बात है तो इन बातों को दूर करने का काम मेरा है। देखिए, एक बर्तन उपयोग शून्य पहनना है तो उसमें हजारों सुराख की जरूरत नहीं, एक सुराख वो बर्तन को बर्बाद कर देता है, एक सुराख, है ना? हमारे जीवन में हमको मतलब कोई एक गलती भी अगर दिखता है तो तुरंत उससे मन फिरना हमारा काम है, उससे पछतावा करना हमारा काम है। आज मन फिरावट का कार्य बहुत लोगों में होता ही नहीं। प्रियो, हमें मन फिरना है, रोज मन फिरना। जब भी आपको प्रभु का वचन, आज अभी आप बड़ा वो 5 अवगुण है जो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। वापस एक बार सुनिए वो वचन को, पहला वचन को। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव। देखो, आपके अंदर किसी के प्रति कोई बैर है क्या? अरे पुराना किसी ने कुछ बोला होगा ना, थोड़ा दिल में थोड़ा अच्छी तरह परखो, कोई बैर है क्या? जिसकी आप प्रभु का जन्म होने पर भी आप उनको मिलना नहीं चाहता, आपको उसके प्रति आपका दिल में बैर है। आपको मालूम है, इस प्रकार का बैर करके जाएगा तो अनंत जीवन हमारे में नहीं रहेगा। आपको पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 14-15 वचन याद है ना? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। देखो, सबको प्रेम कर रहा है तो हम वास्तव में जीवन में प्रभु के जीवन में प्रवेश किया है, प्रभु के जीवन हमारे में कार्य कर रहा है। पर तो आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। नया नियम का व्यवस्था जानना प्रियो, आपको लगा होगा नहीं मैं उसको बैर किया तो क्या हो गया, बैर किया तो क्या हो गया, अनंत जीवन उसमें नहीं रहेगा। आप इस वचन को समझ पाएंगे? आज बहुत अच्छी तरह मेरे जीवन में ऐसे कुछ बातों में मन फिरने की जरूरत है कि आप मतलब अपने आप को परखो प्रियो। हमें पूर्ण रूप में प्रभु के संगति में रहकर सच्चा स्वर्गीय आनंद में जीना है तो प्रियो, हमारे दिल को गहराई से परखो। हमारे दिल की गहराई में कहीं किसी के प्रति कोई बैर तो नहीं है? देखो, ज्योति, ये वचन में भी ज्योति अंदर भेजो, ऐसे से ज्योति ज्यादा अंदर प्रवेश करेगा, उसके अनुसार बहुत गहरा मन फिरावट का अनुभव आएगा। आज बहुत लोग ज्योति के पास आता ही नहीं, वो ज्योति में अपने आप को देखता ही नहीं, अंधेरे में आईना देखता है। अंधेरे में आईना देखेगा तो क्या देखेगा आपको? ऐसा ना करो प्रियो, ये वचन सच्चा ज्योति है,
ये वचन हमारा असलियत दिखाता है हमें हमारे जीवन में। देखो हम असलियत को ना देके प्रभु का वचन पर विश्वास ना करें, इसलिए मतलब शैतान क्या करता, अंधा करता है। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है। आपको क्या हर एक बात को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो क्योंकि आपको ये वचनों में विश्वास नहीं। ये वचन ऐसा काम करता है कि प्रभु का ये सुसमाचार, ये सत्य वचन उस पर चमकना नहीं चाहिए, उसके लिए वो काम करता है। इसलिए मैं आपको बोला हर समय हर एक बातों में अपने आप को परखो, क्योंकि आपको कैसे भी ब्लाइंड करना, अंधा करना, आपको कैसे भी आत्मीय जीवन में एक विजयी जीवन बिताने नहीं देना, ये विरोधी का लक्ष्य है। उसमें से हमें बच करके चलना। अगर हमारे अंदर आज जरूर परखना है, मैं आपको नम्र विनती करता हूं, सबके प्रति प्रेम के अलावा, अभी हमने पढ़ा नहीं पाया वरना 3:14-15 में, अगर हम प्रेम करता है सबको, क्योंकि प्रभु का चेलों का चिन्ह प्रेम है, वो प्रेम ही करेगा। ठीक है, किसी ने हमको बहुत तकलीफ दिया होगा, नुकसान दिया होगा, हमको शायद पिटाई भी किया होगा, तभी भी प्रभु का लोग उसको प्यार करेगा, उसको क्षमा करेगा, वो आत्मा भेजने के लिए प्रभु से विनती भी करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें सबको क्षमा करने के लिए बताया। पर तो किसी के प्रति नफरत दिल में मत रखो प्रियो। नफरत अपने अंदर आ गया तो इसका मतलब आपने अभी देखा इतना डेंजर पाप है नफरत। जिसका दिल में है अनंत जीवन उसका जीवन में नहीं रह सकता करके वचन कहता है। मैं नहीं बोलता, आपको इसका सीरियसनेस समझाने के लिए मैंने वापस एक बार पढ़ा वो शब्द को। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, देखा, जो कोई अपना भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। देखो बाप रे, अभी आप सोचेगा मैंने किसी का हत्या तो नहीं किया, मैं तो एक विश्वासी है, मैं बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, गवाही देता है, दूसरे को सुसमाचार सुनाता है, पर तो मेरे अंदर भय है, तो प्रियो वो भय करने वाले व्यक्ति के अंदर अनंत जीवन। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, वो हत्यारा व्यक्ति है, भय करने वाला व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में वो हत्यारा किया, वो उन्होंने खून किया, और ऐसा व्यक्ति में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रभु चाहने वाला एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें अपना दिल को थोड़ा अच्छी तरफ वजन का टॉर्च मार करके अच्छी तरफ हर एक कोना पर को, कहीं दिल के कोई ना कोई कोने में कोई ऐसा कोई बैर तो नहीं है, इसको दूर करना किसका काम है? हमारा काम है। हमें उसको क्षमा देना है, हमें उसको प्यार देना है, और ऐसा नहीं करेगा तो वो व्यक्ति प्रभु के जीवन से दूर हो जाएगा। अनंत जीवन उसमें नहीं रह सकता। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति में नहीं रह सकता। अनंत जीवन कहाँ रहे? अनंत जीवन एक पैकेट में नहीं, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु मसीह हमारे में नहीं रह सकता। बहुत अच्छी तरह समझना। आप कितना भी बोलो मैंने उधार पाया, आप उधार पाने के बाद इस प्रकार का पाप का स्वभाव अगर आपके अंदर है, प्रभु का वचन कहता है वो व्यक्ति में यीशु मसीह नहीं रह सकता, उस व्यक्ति में आनंद जीवन नहीं रह सकता, वो व्यक्ति अभी भी मृत्यु में है। कितना दुख भरा बात है ना। आप देखो, आपको हर एक से प्रेम करना, प्रेम प्रभु का आज्ञा है। आपको मालूम है, अभी बोला यहोन्ना 13 अध्याय का 35 वचन में, एक प्रभु का चेला का मतलब चिन्ह क्या है? तुम सबको प्यार करता है, तुम आपस में प्यार करता है, तब दुनिया जानेगा तू मेरा चेला है। कितनी अनोखी बात है। हमारे जीवन में अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के चेला है, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। झगड़ा करना हमारे काम है क्या? प्रभु के लोग हुए, कई लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ता है। प्रभु झगड़ा करने वाला स्वभाव भी अच्छा नहीं, झगड़ने वाला स्वभाव भी अच्छा नहीं। हम प्रभु का संतान है तो मत्ती 5:9 में क्या बोलता? कभी आपका ध्यान में आया वचन? देखिए, हम स्वर्ग राज्य का नागरिक होकर के जीवन बिता रहे हैं, तो हमारा प्रभु का संतान होकर के वो स्वभाव प्रकट होना चाहिए ना। तो वहां पर मत्ती 5:9 में क्या लिखा? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो झगड़ा नहीं करता, वो
तोड़ता है नहीं, वो मेल कराता है। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद, आज कई लोग कई बात कहता है तो उसमें ऐसा मिर्च डाल करके कहता है कि वो एक दूसरे के साथ नफरत करे, उनका प्रेम बुझ जाए। ऐसा काम करने वाला चालाक लोग है प्रिय मंडली में मुझे मालूम है कई लोग कुछ ना कुछ उसमें कुछ पोजीशन डालेगा। बहुत भयंकर बात है प्रियो। स्वर्ग उनका दिल की भावनाओं को जानता है। आप क्यों, अरे कई लोग कई प्यार से, हाँ ऐसा है, बहुत प्यार से बात करेगा, आखिर में कुछ ऐसा पोजीशन डालेगा ताकि वो व्यक्ति कभी भी मतलब प्रभु के दास के साथ या मंडली के साथ अच्छा प्रेम भाव में ना रहे। प्रिय आप कहीं भी रहो, कई लोग क्या करता है, मंडली में कुछ लोग उनको नफरत आ गया तो ये मंडली छोड़कर दूसरा कहीं जाता है कोई संगठना में, क्या वो बिजी क्या वो नंबर 1 चोर है प्रियो। कहीं भी जाएगा तो वो प्रभु का सजा से बच नहीं सकता, वो प्रभु के साथ संगति कभी नहीं कर सकता। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति, एक परिवार आया इधर ही। हम लोग उस समय में गांधीनगर में वो स्कूल में आराधना करते थे। वो जो यहाँ पर जाता था उनका मतलब एक जन उधर का प्रभु का दास को माइक का डंडा लेकर मारा। अभी उधर से उनको बाहर किया। अभी मेरे पास आया तो ऐसे नहीं आया, आपको मालूम है तोहफा हमेशा आम को अंधा करता है, तोहफा अंधा करता है। बड़ा तोहफा लेकर आया, नोटों का बड़ा बंडल। अमीर लोग हैं, नाम नहीं बोलेंगे, हैं मेरे को पहले ये तोहफा दे करके बोला अभी आगे हम आपके साथ मिलकर के आराधना करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा हो गया, वो तोहफे के ऊपर मेरा दिल नहीं लगा क्योंकि दिल बहक सकता है, किसी का भी दिल बहक सकता है। इतना बड़ा तोहफा मुझे लगता है कम से कम 1 लाख रुपया होगा। अब 1 लाख रुपया दे करके एक प्रभु के दास को 1 लाख रुपया बोलेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। प्रेज द लॉर्ड। अभी का बात नहीं, काफी साल पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। मतलब मैंने बहुत प्यार से बोला, जहाँ पर आपका गलती हुआ वहां पर जाकर के मन फिरो, उसे माफी मांगो और उधर अपने आप को नम्र और दीन करके एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ। नहीं तो आप कहीं भी जाएगा, आप कभी भी एक पवित्र जीवन बिता करके प्रभु के राज्य में नहीं मिल सकता। मैं उसको एकदम साफ बोला, उनको बहुत झटका लगा। फिर भी उन्होंने उधर से उस संगठन से जाकर दूसरा संगठन में मिल गया, उधर नहीं गया, अपनी पाप गलती नहीं माना। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो व्यक्ति ने मतलब एक शादी तोड़ दिया, दूसरा शादी तोड़ दिया, तीसरा शादी करके अभी मेरे ख्याल में 4वां 5वां पता नहीं गिनती कितना हो गया है। जिंदगी कभी सुधरेगा नहीं प्रियो। ये सब कितना धोखा की बात है। ये मैं आपको जो बोल रहा है वास्तविक घटना बोल रहा हूं प्रियो। लोग मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन की चाहत आज भी लोगों को नहीं प्रियो। प्रभु का मार्ग पवित्र मार्ग है, उसमें सिर्फ पवित्र लोग ही चल पाएगा। हमने देखा ना एशिया 35:8 में, वापस नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के मार्ग पवित्र मार्ग है। आज हमारा मार्ग सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला ना, मार्ग मैं हूं। यीशु मसीह मार्ग बनाने के लिए नहीं आया, वो मार्ग बनकर आया और वो पवित्र मार्ग है प्रियो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में कोई भी प्रकार ये हमारा नफरत है तो वापस दूसरा पत्रोस 2 अध्याय में आएंगे, उसका पहला वचन वापस पढ़िएगा। सब प्रकार का बैर भाव, सब प्रकार का, कई प्रकार का बैर भाव है प्रियो, है ना। कई लोग अच्छा गाता है तो उनके प्रति बैर होता है लोग, मेरे से बढ़कर गाता है तो तुम्हारे दिखाता हूँ, है। नहीं तो कोई जल्दी वजन बढ़ता है तो जल्दी उठाकर वजन बढ़ता है, कोई लोग उसके प्रति जैसे उसके साथ बैर करने वाला है। आपको मालूम है एक प्रकार उस प्रकार का बैर, नफरत, कड़वाहट जब दावीद के प्रति शाऊल को ऐसा एक नफरत आया था। उन्होंने लेडीज लोगों ने गीत गाया, दावीद ने कोई गलती नहीं किया, लेडीज लोगों ने गीत गाया, बोला शाऊल 1000 को मारा, दावीद 10,000 को। मैं 1000 को और वो 10,000 को,
अरे मैं राजा है ना, लोग मेरा आदि की बड़ाई करना चाहिए, उसको क्यों ज्यादा बड़ाई किया। देखो उतना सुनकर के उसको उसके ऊपर नफरत पैदा हो गया। उस समय से वो जेलसी करना शुरू हो गया। देखो इतना भयंकर बात है ना, कितना भयंकर बात है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी थोड़ा तारीफ करेगा, कुछ करेगा, है ना। आपको मालूम है ना, यूसुफ का भाई लोगों ने, पिता ने यूसुफ को एक विशेष अंगी बना मतलब खिला कर दिया। वो देख करके बाकी लोगों को बाहर हो गया, जेलसी हो गया। आज कितनी प्रकार, यहाँ पर प्रकार बोला इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई प्रकार। अभी किसी को तारीफ करने पर बाहर है, किसी को कुछ मिलने के ऊपर बाहर है। प्रभु दास उसको क्यों हमेशा बोलता है, हम तो क्यों नहीं बोलता। देखा बाहर उधरी बाहर उल्टा होता है, जेलसी। बहुत दुखदायी बात है प्रियो, कई प्रकार में। आप थोड़ा ये वजन को थोड़ा सही रीति में थोड़ा दिल के और थोड़ा लगा कर देखो, ये ज्योति थोड़ा अंदर जाने दो, ज्योति ये वजन का ज्योति अंदर जाने दो, अपने दिल को अच्छी तरह परखो। आपको मालूम है ना, सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस मेन भाग है अपने हृदय। ये हृदय में ये सब जम जाता है। इसलिए नीति वचन 4:23 में क्या लिखा, सबसे अधिक अपना मन का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम वहां से, जीवन का स्रोत कैसे बोल रहा है, जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा, जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं आपको बताऊं, अपने आप को पारखो प्रियो, नहीं तो हम प्रभु के सामने कपट भक्त गिना जाएगा। कपट भक्तों से प्रभु को बहुत नफरत है प्रियो। उस समय के शास्त्री फरीसी लोग भजन नहीं जानते था, ऐसे नहीं। उस समय का मतलब IAS लोग था, उस समय का बड़े बड़े डॉक्टरेट पाया लोग था, शास्त्री फरीसी लोग। भजन का कीड़ा था, भजन अच्छी तरह जानता था। और जो प्रभु ने उसको बोला, हे सर्प की संतान, हे खबरसान, बोलेगा तो उनका अंदर पूरा अशुद्धि था। प्रियो, प्रभु हमारे हृदय को देखता है। हमारे हृदय में कोई भी प्रकार का आज भी पाप का अभिलाषा है क्या, पाप का स्वभाव है क्या, जो अभी तक हमने दूर नहीं किया, दूर करो प्रियो। आज प्रभु को गुस्से में बैठ करके रो करके, अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया, वो व्यक्ति से माफी मांगो। अगर आपने प्रभु के खिलाफ में कार्य किया, आप प्रभु से माफी मांगो। अगर आपने मंडली के खिलाफ कोई बात करके उस कारण आप मंडली से नफरत करने वाले दिल है, तो आप पूर्ण मंडली से माफी मांगो। अगर नहीं है तो आपको वो पाप क्षमा का अनुभव नहीं मिलेगा। कई बार मैंने सुना है, कई लोग खड़ा होकर बोलता है, यदि कोई किसी को मेरे प्रति कुछ कड़वाहट है या मैंने किसी को दुख दिया है तो क्षमा कर देना। प्रियो, वो माफी मांगने वाला रीति नहीं, ऐसा मांग लिया बोल करके वो व्यक्ति को पाप क्षमा नहीं मिला। प्रभु कभी भी उसका पाप क्षमा नहीं करेगा। अगर आपने किसी को भी दुख दिया तो आपको मालूम है, आप उस इंडिविजुअल को मिलकर के उस व्यक्ति से माफी सच्चा दिल से मांगना है, ऐसा कर देना है। ये सब बात तो माफी मांगने वाला रीति नहीं प्रियो, ये एक मन प्रावट की बात नहीं। इस प्रकार का धोखा खा करके जीने वाले लोग बहुत मंडली में हैं। मैं आपको बहुत नम्रता से बोलना चाहता हूँ, आप एक कपट भक्त मत बनो प्रियो। अपने दिल में पाप और बुराई रखते हुए आप सोचता है कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, ये नहीं हो सकता प्रियो। ये हमें दूर करना, ये प्रभु नहीं करेगा। प्रभु पर विश्वास करके मन करेगा, प्रभु जरूर हमें पापों से धोकर शुद्ध करेगा, परंतु हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हमें अपनी अशुद्धियों से, पाप का स्वभाव से हमें बचकर चलना है, हमारा कर्तव्य है। मेरे घर में बहुत बीज है और तुम्हें खेती में नहीं बोएगा, प्रभु आप खेती में अच्छा फसल देना, प्रभु प्रार्थना करेगा, फसल मिलेगा नहीं। आपका काम है खेती को तैयार करना, उसमें बीज बोना, बाकी बारिश बरसाना, धूप देना, जो भी करना वो प्रभु करेगा। और जो आपका काम अगर आपने नहीं किया, प्रियो, आपका प्रार्थना व्यर्थ प्रार्थना है। आप बिल्कुल आप झूठा तसल्ली खा करके अपने आप को धोखा दे रहा है। आज बहुत लोग ऐसा है, उनको लगता है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया सब ओके। नो, आप जैसे प्रार्थना करना चाहिए ऐसा नहीं किया प्रियो। अभी भी अपने दिल में पाप रह करके, आपको याद है ना 66 भजन से 18 भजन, यदि मेरा दिल में अनर्थ बात सोचता, प्रभु मेरा प्रार्थना
नहीं सुनता। वचन देखो प्रियो, मैं आपको बहुत बार बोला, हमारा प्रभु व्यवस्था का परमेश्वर है, वो व्यवस्था पर ही प्रसन्न होगा, है ना। 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखो, प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर हम प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितना इसमें सावधान होना चाहिए प्रियो, है। इसके मानो मैं आपको बहुत प्यार से बोलना चाहता हूँ, कोई भी प्रकार का अगर भय भाव है, तो कोई भी प्रकार का नफरत है, तो कई रीति में आ सकता है प्रियो, है ना। मतलब कई बार कई लोग मतलब कुछ ना कुछ कारण लगा करके एक दूसरे पर दोष लगाता है, दूसरे के ऊपर नफरत करता है। मत रखो प्रियो, हमारा कर्तव्य क्या है, हम सब प्रभु का प्यार पाया, हमारा एक ही खर्चा है, एक ही कर्तव्य है। वो आपको मालूम है, रोमियो 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, बहुत अनोखा वचन है, आपको सबको याद है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ नया लोग भी सुनता है ना। रोमियो 13 अध्याय 8 वचन, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। देखा, हम और किसी बात का कर्जदार ना रहे प्रियो, है। हमें आपस में प्रेम करना, क्योंकि जो भी प्रेम करता है वो प्रभु से जन्मा है, और जो प्रेम करता है, मैं आपको बहुत बार समझाया हुआ एक बात है, आप जीवन में कम से कम हफ्ता में एक बार रोज पढ़ेगा तो अच्छी बात है। आप वास्तव में प्रभु में एक नहीं, प्रभु का प्रेम के अंदर एक नहीं, आत्मा में एक नहीं, ये बात परखने के लिए 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 4 से 7 तक का वचन रोज पढ़ो। क्यों? क्योंकि प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता, 15 बातें वहां पर लिखा है। मैं बोलता हूं, प्रभु के वचन कितना सुंदर रीति में हमें समझाता है प्रियो, प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता। जो प्रभु का वचन गाता है, प्रेम ये करता, और वो नहीं करता तो वो प्रेम में नहीं, और जो नहीं करता वो कर रहा है तो भी प्रभु में नहीं, आत्मा में नहीं, प्रभु का जन बनकर के जी नहीं सकता। अभी आप देखिए तो अब एक बार पढ़कर सुनो, बहुत दिन हो गया ना, अब एक बार सुनाना चाहता हूँ। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है। देखा, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कई लोग एकदम चिपक को भी है, जल्दी क्रोध करता है, कुछ भी सुन लिया तो एकदम वहां पर मतलब गड़बड़ी करना। ऐसे नहीं, आप प्रभु में हैं, प्रभु की आत्मा पाया है, आत्मा का दिन चलने वाला है, आत्मा के अनुसार चलने वाला है। प्रभु वचन गाता है प्रेम धीरजवंत है। अब एक एक सुनना, मैं हर एक बातों को व्याख्या करने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन आपको एक बार स्मरण करने के लिए वो बात पूरा 15 बात है, वहां 15 बात आप गिनती करके देखना, क्या करता है क्या नहीं करता है वो वर्णन करता है। हाँ, पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह यह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखिए, इतना कार्य यहाँ पर 15 बात बताया, आपने गिनती करके देखना, और इनमें अपने आप को परखो। यहाँ पर भी आपका दिल की गहराई में जाकर ढूंढने के लिए आपका आसानी हो गया। सही बात है ना, आपका आसानी हो गया कि इन बातों में आज मेरा जीवन कहाँ पर है, ये वचन जो खाता है, ये वचन के सामने मेरे जीवन का अवस्था क्या है। फिर वापस आप पत्रोस 2 अध्याय में आइए, उसका मतलब 1 और 2 वचन पढ़ना है। अभी मैं बोलता हूँ, एक एक वचन में कितना प्रकाश है प्रिय, ये वचन का प्रकाश पाओ अच्छी तरह, मतलब प्रभु की आत्मा में रह करके वचन का सच्चा प्रकाश पा करके जीवन बिताओ, एक सच्चा पवित्र जीवन। प्रभु ने हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया, आपको मालूम है, उसके लिए प्रभु मरा, ये भी आपको मालूम है। तो फिर बिताओ ना, आप प्रभु का कहते हुए, आप क्रिस्ती कहते हुए, आप विश्वासी कहते हुए, प्रभु का चेला कहते हुए, आप क्यों ऐसा धोखा खाता, धोखा मत कहो। हाँ, आगे। सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट और डाह और निंदा को दूर करके, देखा, दूर करके। एक बात आपको बताऊं, कई बार कई लोगों के घर में विजिटिंग करने के लिए जाता है ना, बाप रे, कई लोग बोलना शुरू करता है, किसी ना किसी के बारे में बुराई शुरू कर देता है, बाप रे, आत्मा इतना शोकित हो जाता है। प्रियो, ये सब क्यों है? उसके दिल की अवस्था वो प्रकट कर रहा है कि वो कितने लोगों के साथ उसका दिल में नफरत बैठा करके जीवन बिता रहा है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। अब कैसा अपने आप को एक मसीह कह सकता है? तो इसलिए अभी ये वचन क्यों हमको दे रहा है
ये सबको दूर करके दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखा, निर्मल, देखो आपको सत्य वचन दे रहा है, एकदम प्रभु का सत्य वचन, थोड़ा भी मिलावट नहीं, बिल्कुल एकदम प्रभु का ताया हुआ सत्य वचन। ये वचन को ठीक से आप प्राप्त करना, ग्रहण करना। क्यों ग्रहण करना? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखो, आप आत्मा में विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, तो अनुग्रह से अगर आपका उद्धार हुआ है, तो प्रियो हमारे जीवन में रोज हमें उद्धार में बढ़ना है, रोज हमें उद्धार में बढ़ना है। हमें इस प्रभु का वचन को बहुत नम्रता से ग्रहण करना है, इस वचन को हमें स्वीकारना है। ये वचन के प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर बात है, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना, प्रभु का वचन को अमल करना, प्रभु का वचन के प्रति हमारे अंदर भूख प्यास बढ़ना। प्रियो, प्रभु का वचन के प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ना। यदि हम प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास अगर हमारे में नहीं है, वो पूछिए उसका कारण क्या है? पाप आपको एकदम मतलब धोखा दिया। आज बहुत लोग आत्मिक जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं पाता? आपको याद है एजेकियल में किताब 7 अध्याय का 13 वचन क्या कहता है? एजेकियल या यहेजकेल 7 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, जो भी पाप में जीवन बिताता है, बुराई में, वो कभी भी सामर्थ्य नहीं पाएगा। क्या लिखा? कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवन रहता है, जीवित रहता है, बल न पकड़ सकेगा। देखा, वो आत्मिक सामर्थ्य क्यों नहीं पा सकता? प्रियो, वो पाप में जीवन बिताता है, बुराइयों में जीवन बिताता है, अधर्म में जीवन बिताता है, वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में सामर्थ्य नहीं पाएगा। आज बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता है और वो वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं करता। तो प्रभु के वचन, प्रभु प्रेम करने वाले लोगों को, प्रभु के जन को प्रभु अपना वचन दे करके उन्हें शुद्ध करता है, सिद्ध करता है। वो वचन सुनने के समय में वो वचन उसका गलतियों को दिखाता है, वो तुरंत मन फिरता है, पश्चाताप करता है। ये हमारा काम है प्रियो, हमें ये काम को करना है। देखो, जो भी व्यक्ति मतलब प्रभु में विराज पाया है, उसको रोज इस प्रकार अपने आप को शुद्ध करने वाला काम, अपने आप को पवित्र करने वाला काम, अपने जीवन को बदलने वाला स्वभाव हमारे अंदर चाहिए। आपको याद होगा, जब प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों के प्रति प्रभु का वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 4 वचन, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा प्रियो, ये संसार का सड़ा हुआ बात है, संसार की सड़ा हुआ बात बुरी अभिलाषा से होता है। इन सारे बातों को छोड़ना, त्यागना हमारा काम है। कोई संसार की मोह, संसार का माला इच्छा हमारे अंदर ना रहे। हमें ईश्वरीय स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना प्रियो। हमने कल से बढ़कर के आज प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम कहाँ तक बढ़ पा रहे हैं? हम प्रभु का उस स्वभाव का भागीदार बनना। कितने भी कई लोगों को थोड़ा भी प्रभु का डर नहीं, कितना भी सुनाएगा तो उनको कुछ भी बदलाव नहीं, बदला करके माला थक जाएगा। सच में हमारा प्रभु कितना प्यारा है प्रियो, प्रभु ने कितना अपने लोगों को सहा। एक बार आपको मालूम है, एक बार प्रभु प्रभु के चुने हुए लोगों के प्रति प्रभु एक प्रकार माला थक गया। प्रभु उनको क्या बोला मालूम है? जो इसराइल के बारे में है, जब इसराइल की गुलामी से छुड़ाया, प्रभु इतना महान कार्य उसके लिए किया। आखिर प्रभु के खिलाफ वो लोग हमेशा काम करता, कुड़कुड़ाते रहता। कई लोगों का ऐसे स्वभाव है, मेरा विश्वास में आने के बाद में भी हमेशा कुड़कुड़ाते रहता। प्रियो, वो कुड़कुड़ाने का स्वभाव आज से उसको खत्म करो, उसको छोड़ दो, उसको बंद करो, उसको त्याग दो। नंबर्स उसका 14 अध्याय, गणना 14 अध्याय का 26 से 30 तक पढ़ना, बहुत विषय गंभीर है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? देखा, प्रभु बोलता है, ओह प्रियो, महान प्रभु बोलता है, मैं कब तक सहता रहेगा? हर एक बातों का
प्रियो एक सीमा है। हमारा प्रभु बहुत दयालु है, जो हमें मिलना चाहिए प्रभु हमें ना देते हुए प्रभु हमको आशीष ही देता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हमारा कोई नुकसान, लेकिन अभी हम मूसे और अहरोन को प्रभु बोल रहा है, ये मेरे शब्द नहीं प्रभु के शब्द है, बहुत ध्यान से सुनना है। आगे इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ना के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। देखा, बहुत डेंजर चेतावनी है प्रियो। आप उसको देखिए प्रियो, आपको मालूम है मतलब 20 साल से ऊपर का 6,03,550 जवान निकला था, परंतु आप देखिए प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाने के कारण आप देखिए 6,03,548 लोग मरुस्थल में खत्म हो गया। सिर्फ 2 लोग यहोशू और कालेब सिर्फ वायदा के देश में पहुंच पाया। आप देखिए प्रियो, है प्रभु ने इतना चेतावनी देने के बाद, प्रभु से इतना आशीष पाने के बाद वे लोग प्रभु का सम्मान नहीं किया, प्रभु का कहना मानना। अभी पुराने नियम में ऐसा हुआ तो हमारे लिए उनका जीवन में आया हुआ हर एक बात एक दृष्टांत में लिखा है। हमें पूरा बाइबल इसलिए जानना जरूरी है, प्रभु ने ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया। बहुत बातें हमारे लिए शक्ति चेतावनी के रूप में पुराने नियम का बातों को लेकर के नया नियम में समझाया हुआ है। बहुत बातें हैं, वो बहुत बात अभी बताने के लिए समय नहीं, समय के अनुसार मतलब आप धोखा ना खाने के लिए मैं ये सारे बात इतना गहराई में बता रहा हूँ प्रियो। मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं। अपने जीवन को परखो प्रियो, अपने जीवन को हर प्रकार परखो। प्रभु ने हमें इतना सुंदर जीवित आशा देने के बाद में हम किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। जब तीतुस अभी आपने देख लिया, यहाँ पर प्रभु ने उन लोगों का कामों से प्रभु दुखी होकर के, उन लोगों से प्रभु नाराज होकर के उनको फिर वापस क्या किया और उनका क्या हुआ आपने देखा। तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 12-13 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, देखो हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। क्या सुंदर शब्द है ना प्रियो। प्रभु के आगमन की बाट जोने वाले लोगों को अपने जीवन में अपने जीवन की कमी कटियों को दूर करना जरूरी है प्रियो। उसके लिए वचन आपको सुनाया जा रहा है। कितना श्रेष्ठ बात है। ये हमारा काम हमें करना है प्रियो। हमें जो काम दिया वो काम हमें करना। वापस पढ़ना, ध्यान से सुनना है। 12-13। और हमें चेतावनी देता है कि हमको चेतावनी दे रहा है, हमें प्रभु चेतावनी दे रहा है। चेतावनी को सुनो ध्यान से कि हम अभक्ति प्रियो, हम सच्चा भक्त होना चाहिए, कपट भक्त नहीं होना चाहिए, हम अभक्त नहीं होना चाहिए, हम एक दिखावा का भक्त नहीं होना चाहिए प्रियो। हर एक प्रकार का अभक्ति आज अंत समय के चिन्ह में आपको मालूम है, भक्ति का वेश धारण करके शक्ति को छोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पर जो आप अभक्त ना बनो, सच्चा भक्त बनो। वो अभक्ति, वो कपटता है ना, अपने आप को सिर्फ एक विश्वासी है, मैं प्रभु का चेला है, ऐसा जो दिखाने वाला काम छोड़ दो प्रियो। हमें ये दुनिया का किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रभु के साथ सही नाता रखो। हम अपने आप को भक्त दिखा करके लोगों से तारीफ भी पाएगा तो प्रियो स्वर्ग में नहीं मिलेगा, इनकारा जाएगा। हमें प्रभु का गवाही चाहिए, प्रभु का नियुक्ति चाहिए, प्रभु हमें ले चलना चाहिए, प्रभु के साथ का हमारा गहरा संगति चाहिए। मैं आज एक भक्त है या अभक्त है प्रियो। अभक्ति के बाद कुछ भी बात है तो उसको छोड़ दो। वो व्यक्ति प्रभु के आगमन की अगर आशा में है तो उसको हमें छोड़ना है। जो है ही नहीं वो बात को है करके दिखाओ मत, वो अभक्त बन जाएगा, झूठा बन जाएगा, प्रभु के सामने वो झूठा ठहरेगा। हाँ, और सांसारिक अभिलाषाओं, देखो आज बहुत लोग भक्ति भी करता है तो संसार को पाने के लिए, धन पाने के लिए, इस दुनिया का सुख पाने के लिए, फिर वो भी छोड़ दो प्रियो।
ये संसार और उसकी आशा अभिलाषा सब मिट जाएगा। जो भी आप देख रहे हैं सब जलकर खत्म होने जा रहे हैं। ये अभिलाषा छोड़ दो। से मन फेर कर, मन फिरना, इन बातों से मन फिरना। मैं आपको बोलता हूँ ना, कितने लोग मन फिरता नहीं, कितना भी बार बोलो मन फिरावट के बारे में, लोग मन फिरने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको क्या बताऊं प्रियो, पवित्र लोग रोज मन फिरना चाहिए, रोज हमें प्रभु की उपस्थिति में रोना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, हमारा गलतियों को कबूल करके मतलब अनुताप करना, पछतावा करना, मन फिरना जरूरी है प्रियो। हमारे जीवन में जितना जितना आप प्रभु की ज्योति के निकट जाएगा, आप जरूर अपने गलतियों को पा सकेगा। हमने कई बार बताया बात है, ऐसे जब प्रभु का उस रोशनी में अपने आप को देखा, वो बोला, वो हमेशा दूसरे के ऊपर दोष लगाता था, पर तो अभी वो क्या बोला, मैं अशुद्ध ऊँट वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध ऊँट वाला मनुष्य हूँ। उन्होंने ओटों से किया हुआ वो गलती को भी प्रभु के ज्योति में देख पाया और रोया प्रियो, रोया। मैं आपको बताने चाहता हूँ, आप क्यों नहीं रोता? क्योंकि आप ज्योति के निकट नहीं आ रहे, अब रोशनी में आकर के आपकी अवस्था को आप देख नहीं पा रहे, आपको इतना अंधा कर दिया। ओ वास्तव में कितना कठोर लोग हैं, इतना सुंदर वचन आने के बाद में भी आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को अगर नहीं देख रहा है, ये वचन को अगर नहीं समझ रहा है, तो आपका आत्मिक अवस्था कहाँ पर है? आप थोड़ा सोचो। आगे बढ़िए। इस युग में संयम और धैर्य और भक्ति से जीवन बिताए, संयम और भक्ति से जीवन बिताए। और आगे, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। देखो, जो सच्चा प्रभु का बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति अपने आप को शुद्ध, और इसके साथ पढ़ने का योग्य वचन है पहला यूहन्ना 3:3। देखिए, ये हमारा कर्तव्य है प्रियो। जो वास्तव में प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ मिलने के लिए चाहता है, वो व्यक्ति का कर्तव्य क्या है आपको मालूम है? यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, पहला यूहन्ना 3:3 वचन। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखो, आज आप प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है क्या? बाट जो रहा है तो प्रियो, एक बात जरूरी बात है, आप अपने आप को ऐसा पवित्र रखना जैसा वो पवित्र है। एक पवित्र जीवन बिताने का एक तड़प पवित्र लोगों में चाहिए, बुलाहट पाए हुए लोगों में चाहिए। इसके बिना कभी भी वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा प्रिय। अपने जीवन में आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार होकर के अपनी गवाही दे पाएंगे क्या? है रोज के जीवन में हम किस प्रकार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रयास करता है? जो भी प्रभु के आगमन की आशा है, उसको आशा है जैसा वो पवित्र है, अपने आप को पवित्र रखते हैं। मतलब कौन क्या करता? अपने जीवन को संभालता। देखिए, हम मसीह में चुनाव बुलावट पाया है तो हम पवित्र लोग हैं, परंतु हम प्रभु को देखना है तो हमारा कर्तव्य का हिसाब भी हमें जानना चाहिए, और ऐसे नहीं है तो वो व्यक्ति धोखा खाएगा। मेरी हिसाब क्या है? मैं प्रभु में आने के बाद फिर पाप करूं? लो है ना, पहला यूहन्ना 3 उसकी 9 वचन आपको याद है? पिछले दिनों में हमने बहुत गहराई से उस पर ध्यान किया। पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखा, जो प्रभु से नया जन्म पाया ना, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। क्या शब्द है प्रियो, वो पाप कर ही नहीं सकता। बोले का अर्थ वो एक कंटिन्यूस टेंस है, मतलब वो पाप करते नहीं रहता, वो पाप करते नहीं रह सकता। प्रियो, प्रभु से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक पवित्र जीवन के लिए नया जन्म पाया। प्रियो, वो प्रभु का उस वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा वो नया जन्म पाया। वो कैसे फिर वापस पाप में जाएगा? लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कई वादा हो सकता है, लेकिन हमारे काम है, हमें दुनिया में रहने के समय में हमें अपने आप को संभालना। प्रियो, ये दुनिया में मैं इसलिए बार बार आपको बोलना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा आत्मा का उद्धार हुआ, अभी हमारा प्राण का और शरीर का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए हमें रोज हमें अपने आप को संभालने का जरूरत है, इसको समझो। उसका 5:18 पढ़ना, वही पहले वाला 5:18 बहुत सुंदर वचन है।
हम जानते हैं कि हाँ। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, वो अपने आप को बचाए रखता है। तो हमारा काम है हमें अपने आप को बचा कर रखना, हर प्रकार का पाप और बुराई से अपने आप को बचा कर रखना। प्रभु हमको बचाता है, मैं आपको बोला ना, प्रभु हमको बचाता है, वो एक साइड है, और तो हमें अपने आप को बचा कर रखना हमारा साइड है। ये दोनों बात चाहिए। कई बार लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार इस विषय में लोग धोखा खाया, नहीं 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 ये सब प्रभु करेगा। नहीं प्रियो, मैं आपको बोला ना, आप इस कोरोना के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया आपका भलाई के लिए, आप बोलेगा मैं घर में नहीं बैठूंगा, मैं पहले जैसा घूमते रहूंगा, क्या होगा? जरूर आपको कोरोना लगेगा, आप मर जाएगा। ऐसा मत चैलेंज करो, आपका जिम्मेवारी है प्रियो। जरूर हमें बचाने वाला प्रभु है, परंतु हमारा भी कर्तव्य है। प्रभु मुझे संभालेगा बोल करके मैं फालतू घूमते रहेगा, और जो भी व्यक्ति कोरोना लेगा मैं उसके पास जाऊंगा, उसके साथ संधि करूंगा, जरूर आपको भी मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु मेरे को बचाएगा बोल करके ऐसे जाएगा, आप जरूर उसका शिकार बन जाएगा। और प्रभु पर दोष मत लगाना, आपको जो करना है वो आपको करना ही है। आपको प्रभु ने बुलाया, आलय किया है, तो आपको एक पवित्र जीवन बिताना ही है। प्रियो, कैसे पवित्र जीवन बिताना, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। देखो, प्रभु से हमें बहुत प्रतिज्ञा, अभी वो पीछे लिखा है मतलब 6 अध्याय में, मैं अभी उधर नहीं जाएगा, आपको मालूम है। ये सारे प्रतिज्ञा हमको मिला, प्रभु का हमें बहुत फायदा मिला। फायदा कब प्राप्त होगा? फायदा प्राप्त करना है तो हमें क्या करना, अब आगे पढ़िए। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखो, कौन करना है? प्रभु करेगा। ये वचन क्या बोलता है प्रियो? कैसे पवित्रता को सिद्ध करना? हम प्रभु का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए प्रियो। यदि हम प्रभु का भय नहीं रखता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह जीवन को एक खेल मत समझो, इसको हल्का ना समझो प्रियो, इसको उसका सीरियसनेस दे। आप एक प्रभु का जन, एक प्रभु का बेटा, प्रभु का बेटी, आप कैसे जीवन बिताना है? आज बहुत लोग ये वचन का सच्चा प्रकाश ना पा करके अपना मनमानी में जी करके दूसरों के लिए भी ठोकर बनता है। ऐसे ना करो प्रियो, ऐसे ना करे। हमें प्रभु का भय रखते हुए हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर रह करके अपने आत्मा और शरीर, आत्मा में भी, आपका सोच में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आप आत्मा को भी अशुद्ध करते हो। आप हमेशा प्रभु को महिमा देने वाली बात नहीं सोचता, बुरी बात सोचता, तो फिर क्या करता? आत्मा को भी अशुद्ध करता, शरीर के द्वारा बुरे बुरे काम करता। तो क्या होता? वो व्यक्ति प्रभु का संगति में नहीं रह सकता, वो प्रभु को देख नहीं पाएगा, उसका दिल में भी हमारा पाप है। वचन मत्ती 5:8 आपको याद है, मत्ती 5:8, जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। दिल पवित्र नहीं, दिल में पूरा अशुद्धि है। प्रियो, हमारे जीवन प्रभु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, पहला पत्रोस 3:15 के अनुसार अपने दिल को यीशु मसीह को प्रभु मानकर पवित्र करो, पवित्र करो प्रियो। ये काम हमारा है, हमें अपने आप को पवित्र रखना है। हमें जो वचन हमारे पास आता है वो वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना है। यदि मैं अपने आप को नहीं तैयार किया, ये सब प्रभु का काम बोल के छोड़ देगा, आप आखिर में जीरो, आप एकदम धोखा खाएगा प्रियो, भयंकर। ये तो शैतान का एक धोखा है। शैतान क्या बोलता है? अरे तुमको कुछ करना नहीं, प्रभु सब करेगा ना, प्रभु ने सब किया ना। अरे देखो, वो भी मतलब उपदेशों के विषय में भी वो बात अगला क्लास में, कल संडे है ना, विस्तार से सुनाऊंगा मंडली में क्या क्या उपदेश आकर के लोगों को फंसाता है। आप ध्यान से सुनो प्रियो। अरे कितने लोग मतलब उपदेश के विषय में ना जान करके झूठे उपदेशकों को अपने पास रख करके धोखा खाया। समझो प्रियो, अब ये जिंदगी एक ही मौका है, वापस मौका नहीं प्रियो।
ये भजन में क्यों लिखा है, ये पवित्र शास्त्र है, ये प्रभु का वचन है, किताब है, उसमें से आप जानो। मैं आपको उसमें से आपको बता रहा हूँ, मैं बताया हुआ कोई भी बात पर मैंने आपको जो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, पूरा बाइबल की बात नहीं, आपको जो भी बात सिखा रहा है, जो विषय में सिखा रहा है, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पक्का फोन करके पूछो, मैं आपको उसके बारे में और भी बहुत गहराई में बताऊंगा। बाइबल में ऐसी बहुत बात है जो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रभु ने छिपा कर रखा है, वो बात है, ऐसी भी बात है। मैं आगे आने वाले दिनों में वेद की बात आपको सिखाने वाला है, वो भी एक गंभीर विषय बहुत है प्रिय, बाइबल में बहुत ही विषय है, वो जानना चाहिए। अभी हमें कोई भी बात हमें प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखना, क्योंकि हर एक काम प्रभु अपने आत्मा के द्वारा करता है। आज मंडली के अगुवाओं को प्रभु ने आत्मा में नियुक्त किया है और उसको आत्मा में चलाता है। जो भी मंडली के लोग हैं वो आत्मा में चलना भी चाहिए, प्रभु ने उसके लिए आत्मा दिया है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप अपने आप को परखो, आप उस अनंत काल का जीवन कहाँ बिताना चाहता है। यदि आज मर गया आप अनंत काल कहाँ बिताएंगे। किसी प्रकार का धोखा ना खाओ पियो, कहीं ना कहीं हमें फंसा करके हमारा जो वचन का सही प्रकाश नहीं गलत प्रकाश दे करके शैतान हमें मतलब धोखा देता है। अरे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया ना, और तो हमारा कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य को हमें जानना है। एदन वाटिका में प्रभु ने आदम हव्वा को रखा तो उनका भी कुछ काम था, वो काम में मतलब एकदम विश्वास योग्य नहीं था। वहां पर बहुत भयंकर धोखा शैतान ने दिया, और वो शैतान आज भी पवित्र लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। हमारी लड़ाई है, हमें एक अच्छा युद्ध लड़ना है। वो वास्तव में एक बात बताना ही पड़ेगा, फिर को पत्री 6 अध्याय है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसका 11 वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखा प्रियो, शैतान युक्ति के द्वारा धोखा देता है, युक्ति के द्वारा धोखा देता है। आप देखो आपने धोखा खाया है कि नहीं। आप धोखा खाया बोल करके निराश होकर के दुखी होकर के रहने के लिए वो नहीं चाहता। मैं आपको बोला ना, अब यार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे गलती नहीं होता, गलती होता है प्रियो। गलती हो गया तो उधार नष्ट हो गया ऐसा बात है ही नहीं, पर तो मन फिरने के लिए मौका है, मन फिरना जरूरी बात है। एक और वचन पढ़ना, पहले वचन 2 अध्याय का 1 वचन। ओ ये क्या है ना, ये वचन का नदी बहता है। मैं आपको एक्चुअली आपको बोलते रहने के लिए मेरा बहुत आत्मा में नदी बहता है। पहले वचन 2 का 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। बोलने का अर्थ, और हमें कोई गलती हो गया तो अभी हमारा आशा टूट गया, अभी निराशा में पढ़ करके नष्ट हो गया ऐसा मत सोचो। पहली बात पाप ना करो। यदि कुछ गलती हो गया तो प्रभु के सामने तुरंत कबूल करना, पछताव करना, मन फिरना। जो भी व्यक्ति अपनी पाप कबूल करेगा, पहले वरना 1:9 आपको मालूम, जो भी व्यक्ति अपना पाप कबूल करेगा प्रभु उसका पाप क्षमा करेगा। 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रियो, जो भी आपसे हुआ प्रभु के सामने कबूल करो, उसको छिपाओ मत, सच्चा दिल से मानो, प्रभु मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर, सच्चा दिल से पछताव करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रभु आपको माफ करेगा और आप एक विजयी जीवन बिता पाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव में रोज रोज विजयी जीवन बिताना जरूरी बात है, क्योंकि यीशु मसीह हमें जय के उत्सव के साथ ले चलता है। यीशु मसीह की भेंट बन करके जिएगा तभी ये उत्सव के साथ जीवन बिता पाएगा। कितना अच्छी बात है, कितना आशा वाला बात है। आप निराश ना हो प्रियो, और तो अपना कर्तव्य को जानो। अपन जिस विषय में अगर अज्ञान देगा, शैतान वहां पर ज्यादा धोखा देगा। विरोधी एक ही लक्ष्य में हमें धोखा खिलाना, और तो हमें सच्चाई जानना, हमें हमारे प्रभु को जानना, हमारा प्रभु का हमारे प्रति इच्छा को जानना, उसमें बना रहना। तो आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।